तारीख को मैंने एक प्रेस करी थी उत्तरकाशी जिले में, उसमें लगभग मैं दी तो लिस्ट हमने बहुत बड़ी थी, जो मुझे आशा थी कि अभी जब डीपीसी का गठन नहीं हुआ है तो हम अमूमन आज तक के प्रोटोकॉल में ऐसा होता है कि जितने जिले के विधायक होते हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रभारी मंत्री मिलके जिला योजना में अपने प्रस्ताव देते थे और उन्हीं 5 लोगों के प्रस्ताव में ही चयन होता था। ये हो जाता था कि चलो किसी को 10 मिल गया, किसी को 9 मिल गया, पर इस बार ये हुआ है कि किसी को सीधे 100 मिला है और किसी को 2 मिला है। इतनी बंदर बांट हुई है और ये एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ नहीं है, लगभग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सबके साथ हुआ है। और मैं भी बोल रहा हूँ कि भाजपा के लोग तो डरेंगे कि उन्हें मोदी के नाम पे वोट चाहिए, जो अभी हमारे वर्तमान में दोनों विधायक साथी हैं, पर हमारे लिए ऐसा संभव नहीं है कि हम इतनी बड़े भ्रष्टाचार के लिए चुप रहे। मैं उन दोनों विधायकों को भी बोल रहा हूँ और जिला पंचायत अध्यक्ष को भी बोल रहा हूँ कि इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में आप भी हमारा साथ दो। और मैं आपको ये बता दूं कि ये कहीं ना कहीं पूरे जिले में इस भ्रष्टाचार के खिलाफ चिंगारी आप उत्तराखंड के 2 निर्दलीय विधायक हैं। जी, एक उमेश शर्मा है और एक आप हैं, पूरे 70 विधानसभा। उमेश ने भी इस तरह के घेराव नहीं किए, कार्यक्रम नहीं किए मुख्यमंत्री के। आपने मुख्यमंत्री का घेराव किया, उस समय क्या लगा, कुछ आपको हासिल हुआ क्या सरकारी योजनाओं में कुछ हुआ? आप बोल रहे हैं सरकारी योजनाओं में, आप जो सरकार ने जो मेरे यहाँ योजनाएं भी चल रही थी वो भी ये दमनकारी सरकार है। और ये जो योजनाएं थी भी, आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे एक बिजोटी खाल चिन्यालीस रोड में एक ब्लॉक में एक राजीव नवोदय विद्यालय है, उसका 2 साल पहले का टेंडर हो रखा है और सरकार ने तब से ही उसके साथ का विद्यालय बन के तैयार होने वाला है और अभी तक कार्य भी चालू नहीं हुआ है। वहाँ भी लोग हड़ताल में बैठे हैं, तो निश्चित ही लोग मुझे ही बोलेंगे जब मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, तो उनकी नाराजगी भी है कि, और आपने देखा होगा समय समय पर मैंने उस विद्यालय के लिए भी मैं एक मतलब ये उदाहरण है, उसके लिए मैंने सदन से लेकर सब जगह आवाज उठाई है और उसके बावजूद भी कोई हासिल पाए नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दमनकारी सरकार है। और ये कभी यही आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि सरकार के खिलाफ कोई खड़ा हो, तो उस पर ये तरीके के से उसको दमन करते हैं। अगर कोई भी, अब हम भी कर रहे हैं तो हमारे, आप देख ही रहे होंगे कई तरीके से हमारा दमन करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बताइए, आप जब 4 साल पहले आपने एक जनता के सामने ब्लूप्रिंट दिया होगा कि हम ये करेंगे, अब 4 साल खत्म हो गए हैं, 4.5 साल हो गए हैं, कितना परसेंट आप मानते हैं कि मैंने जो किया था, जो उस समय वादे किए थे, कितना परसेंट हुआ सरकार के विरोध के बावजूद? मैं उसमें भी कम से कम ये मानता हूँ 70% चीज़ें। आप यही देख लीजिएगा, यहाँ पे अभी ये तिलाड़ी रोड है, ये मेरे को जब मैंने इसका कार्य कराया तो मेरे को उसके बाद प्रिंट मीडिया से ही पता लगा कि ये लगभग 40 साल पहले की बनी रोड है। और ये मैं इस बात के लिए कभी डिनाई नहीं करता। मैं जब तक सरकार ने हमारे कार्य किए, हमने सरकार का पूरा साथ दिया है, क्योंकि हमें निर्दलीय के तौर पे लोगों ने केवल इसलिए चुना था कि अपने क्षेत्र का हम विकास करें। और सरकार, क्योंकि अब आपने देखा होगा कि उस टाइम 2 साल पे जो भी हमने दिया है अमूमन वो कार्य हुए हैं, और इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि 60-70% हमारे। ये बताइए, जब इंडिपेंडेंट आदमी लड़ता है तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में लड़ता है, वोटर उसको इंडिविजुअल देते हैं, लेकिन जब पार्टी से लड़ता है तो उसका एक पार्टी का वोट बैंक होता है, जो प्रतिनिधि जो भी हो उसको मिलता है। क्या आपको ये नहीं लगता है कि अगर आप किसी पार्टी से हो तो आपको प्लस पार्टी का वोट मिलेगा? और ये आपने देख भी लिया होगा कि इंडिपेंडेंट के क्या नुकसान हो सकते हैं, ये भी अपने सत्ता किस तरह की करता है। ये बिल्कुल नुकसान है। अगर सरकार को जरूरत नहीं है तो इंडिपेंडेंट आदमी कोई वैल्यूएबल नहीं है, उसका फिर कोई वैल्यू ही नहीं है। और ये इसीलिए हम थोड़ा दबाव में भी हैं, क्योंकि जो भी यमुनोत्री के जनमानस ने दिया है तो एक एक व्यक्ति का डायरेक्ट सीधा आपको दिया है, सीधा मुझे दिया है, उन्होंने किसी अन्य को नहीं दिया है। तो इसीलिए हम इसी दबाव में हम किसी के आगे झुक नहीं सकते। क्या भविष्य में ये हो सकता है कि आने वाले समय में किसी पार्टी की तरफ से आप लड़ें? क्योंकि
एक पार्टी जब साथ जुड़ती है तो बड़ा होता है, क्योंकि एक आपने अनुभव देख लिया होगा। नहीं, बिल्कुल ये अनुभव मैं कर रहा हूँ, और इसके लिए आज भी हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है, तो उसके लिए मैंने बोला है पहले ये लड़ाई लड़ लेते हैं, फिर सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके जो इनका आदेश होगा, क्योंकि मुझे एक एक व्यक्ति ने यहाँ तक पहुँचाया है, एक एक, क्योंकि ना मेरे ऊपर किसी पार्टी का वो था कि इस पार्टी की वजह से हम ये वोट दे रहे हैं, तो जब मुझे एक एक व्यक्ति का मेरे ऊपर आप आशीर्वाद रख लीजिए, एहसान रख लीजिए, या जो भी चीज़ है, तो जो पब्लिक का जो पब्लिक जो बोलेगी मैं पब्लिक के साथ जाऊंगा, ये मैं शुरू से बोलता आया हूँ। जिस पब्लिक ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया उसी पब्लिक के साथ मैं आज भी हूँ। जो पब्लिक का आदेश होगा वो ही मेरे सिर उधारे होगा। चलिए